अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौसमी सूरत हाल और तिल की काश्त और आने वाले जो क्रॉप है इसके बाद उसके मुताबिक क्या प्लान में चेंजिंग करनी पड़ेगी कि मौसमी सूरत हाल की वजह से जो है गंदम की काश्त लेट हुई है, उसके बाद अब तिल की काश्त लेट हो रही है। और जो हमने अब तक तिल काश्त किए हैं उनके क्या सूरत रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ताकि तिल की काश्त जो है इस साल बहुत ज़्यादा जो है ना हो रही है। किसान बहुत सारे दोस्त तिल की काश्त का कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त तक मौसमी सूरत रही है उसका बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आए हैं। तो इस साल मौसम जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन रहा है। कभी रात का टेम्परेचर डाउन हो गया तो कभी बारिशें आ गई, आंधी है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई भी लेट हुई है और तिल की काश्त भी लेट हुई है। लेकिन जो काश्त हमने की थी वो उसके मसाइल ये आए हैं कि उनकी जो है ना कि जर्मिनेशन प्रॉब्लम आए हैं। जर्मिनेशन के बाद ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं कि वो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मौसम के लिहाज से तो अब किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि आज से मौसम जो है ना दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो रहा है और तिल की फसल के मुताबिक जो इसको खुश्क मौसम चाहिए और गर्म चाहिए वो मौसम अब इंशाल्लाह ताला जो हम पोजीशन देख रहे हैं मुख्तलिफ़ ऐपों पे। तो आने वाले वेदर की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बारिशों के सिलसिले ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट मौसम जो है ना वो गर्म ही होगा और जो तिल काश्त होगा उसका गाँव भी बेहतरीन होगा और जो तिल काश्त किया हुआ उसकी अब जो है ना बढ़ोतरी भी बेहतरीन होगी। यही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी जो हम पहले तिल काश्त कर रहे थे उनके जर्मिनेशन प्रॉब्लम, उसके बाद क्योंकि हर हफ्ते में एक दो सिलसिला आ रहा था बारिशों का, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी डाउन हो रहे थे और तिल की फसल जो है ना करंट हो रही थी, जर्मिनेशन डाउन हो रही थी। जो गाँव कर चुकी थी वो चलती नहीं थी, वो अपना मतलब ना कि अपने जिस तरह नशो नमा करता है पौधा इस तरह अपने खुल कर नशो नमा नहीं कर रही थी, मतलब उसके मुताबिक का मौसम नहीं मिल रहा था। ये कभी 30 अप्रैल है 2024 है, आज का रात का टेम्परेचर 17 है। हालांकि 17 टेम्परेचर इतना टेम्परेचर आपको मार्च में मिलता है, आखिरी दिनों में। मार्च के भी आखिरी दिनों में रात का टेम्परेचर 20 हो जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन गई किसानों के लिए कि गंदम की कटाई लेट हो गई है। 15 दिन गंदम की कटाई लेट हो गई। जिन फार्मर्स ने प्लान बनाए हुए थे कि हमने तिल गंदम कटाई के बाद हमने तिल लगाना है, उसके बाद हम मुंजी लगाएंगे या हम मकई लगाएंगे या दोबारा तिल लगाएंगे, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। उसके लिए जो सबसे अहम जो है वो ये है कि अब जो दोस्त 30 अप्रैल तक तिल की काश्त मुकम्मल कर लेंगे, जो आज तक तिल की काश्त मुकम्मल कर लेंगे वो आगे धान लगा सकते हैं। 1509 या 1692 वो लगाएं। उन अगर जिन्होंने धान लगाना है, धान का प्लान रखते हैं अगस्त के पहले हफ्ते में लगाना। जो दोस्त अब गंदम के बाद अब धान लगाना है, गंदम के बाद तिल लगाने के बाद धान लगाने का प्लान रखते थे, वो अब उन दोस्तों के लिए ये मेरी राय है कि वो अगर 1 मई तक या 2 मई तक अपने, बल्कि डेडलाइन तो यही बनती है कि 30 अप्रैल तक अगर वो अपने जो तिल की काश्त कर चुके हैं वो ही धान लगाएं। क्योंकि अदरवाइज़ क्योंकि 90 दिन की फसल है तिल की और 90 से 95 दिन ही बाद दफ़ा हो जाते हैं, फिर कटाई करते कराते आपका जो ऊपर धान लगाना है वो लेट हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने धान लगाना या तो वो तिल को स्किप करें या फिर वो धान का प्लान उनको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी सूरत है मकई की। अगर आप तिल के बाद मकई लगाना चाहते हैं तो भी आप जो है ना 5 मई तक तिल की काश्त हर सूरत जो है ना 10 मई तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जिन्होंने लेट मकई लगानी है, गंदम नहीं लगानी है, चलो वो तो लगा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 10 अगस्त तक मकई की काश्त करना चाहते हैं फिर उसके बाद गंदम का प्लान रखते हैं, वो दोस्त अपने तिल की काश्त जितनी जल्दी हो सकता है वो मुकम्मल करें 5 मई तक। तो अगर इससे हम लेट जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है अगली पहली फसल फ्री होगी तो अगली फसल लगेगी। तो ये मौसमी सूरत हाल की वजह से किसानों के तमाम जो प्लान तदबीरें थी वो उल्ट गई हैं। वो अब अल्लाह के प्लान चल रहे हैं। अल्लाह के प्लान के मुताबिक अब हमें चलना पड़ेगा, हमें मानना भी पड़ेगा। यही हकीकत है। ये जो हम किसान फसलें लगाते हैं इसमें कुदरत का दारोमदार होता है।
हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अच्छी खुराक के साथ, अच्छे बीज के साथ, भरपूर मेहनत के साथ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात नहीं करना होता है। बाकी जो दोस्त तिल के बाद तिल लगाना चाहते हैं वो भी 30 अप्रैल तक तिल की काश्त मुकम्मल करें। अगर उनकी 30 अप्रैल तक तिल की काश्त हो गई है तो वो अगला प्लान लगाने का सोच सकते हैं, दोबारा तिल की फसल लगाने का। अदरवाइज़ उनके लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं होगा कि वो तिल के बाद तिल लगाएं। लेकिन वो भी जनूबी पंजाब और सिंध के जो फार्मर्स हैं इनको ये ज़्यादा जो है ना एज हासिल होगा। मौसमी तौर पे इनको मौसमी मुताबिकत मिलेगी, आप 2 फसलें ईज़िली लगा सकते हैं। लेकिन वस्ती पंजाब या इस तरह ऊपर वाले एरियाज़, ठंडे एरियाज़ वाले जहाँ टेम्परेचर जल्दी गिर जाते हैं, वहाँ जो है ना डबल क्रॉप तिल की ना ही लगाई जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तिल के मामले में, ख़ासकर मैं वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ, बाकी फसलों पर मैं बाद में इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करूँगा। लेकिन इस साल जो है ना, क्योंकि बहुत सारे नए फार्मर नए हैं तिल की फसल में, तो मैं चाहता हूँ मैं उनकी बेहतर से बेहतर उनकी रहनुमाई कर सकूँ, ताकि वो जो है ना इस फसल से नुकसान ना उठा पाएँ, कहीं वो फ़ायदा ही हासिल करें। क्योंकि ज़रा सी महारत भी आपको जो है ना वो काम आ जाती है बाद औक़ात। और हमेशा क्या कहते हैं कि तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो उसकी तदबीर वो बेहतर जानता है, लेकिन हमें जो है ना मैनेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।